जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहे थे। नीलांचल को छोड़कर दक्षिण के प्रांत में तीर्थ करते रहे और भ्रमण करते रहे। जहाँ भी वे जाते थे वहाँ तीर्थ धन्य हो जाते थे। वहाँ के नर नारी भी उनके दर्शन पाकर बड़े कृतार्थ हो जाते थे। चातुर्मास श्रीरंगम में बिताया। वहाँ से प्रभु भट्ट से विदा लेकर श्रीरंगम होते हुए ऋषभ पर्वत पर गए। वहाँ सुना उन्होंने स्वामी परमानंदपुरी जी महाराज भी यहीं ठहरे हुए हैं। वे प्रेम पूर्वक उनसे मिलने गए। 3 दिन तक दोनों ने साथ रहकर कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन किया। पुरी महाराज ने कहा, मेरी इच्छा है मैं श्री पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके गंगा स्नान के निमित्त नवद्वीप जाऊं। महाप्रभु ने कहा, आप तब तक चलें, नवद्वीप से लौटकर आप फिर पुरी ही आवें। मैं भी सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करता हुआ शीघ्र ही पुरी आने का विचार कर रहा हूँ। यदि भगवत कृपा हुई तो हम दोनों साथ साथ नीलांचल में रहेंगे। महाप्रभु अनेक वन पर्वतों ग्रामों से होते हुए शैल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किए हुए शिव पार्वती जी का प्रभु ने आतिथ्य ग्रहण किया। वहाँ से वे काम कोष्ठी पूरी होते हुए दक्षिण मथुरा पहुँचे। वहाँ एक ब्राह्मण ने प्रभु को निमंत्रित दिया। वहाँ वह ब्राह्मण सारे दिन सीताराम रटता रहता था। प्रभु सहर्ष उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं और मध्याह्न स्नान करके उसके घर भिक्षा करने पहुँचते हैं। महाप्रभु जाकर देखते हैं अभी तक उसने कुछ भी भोजन नहीं बनाया। वो उदास भाव से बैठा है। महाप्रभु ने हंसकर कहा, विप्रवर, आपने अभी तक भोजन क्यों नहीं बनाया है? सरलता के साथ ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, ये अयोध्यापुरी की तरह वैभव थोड़े ही हैं। दास दासी सब काम क्षण भर में कर दे। अरे यहाँ तो अरण्यवास है। लक्ष्मण जी जंगलों से फल फूल लावेंगे, तब सीता माता रंधन करेगी, तब मेरे सरकार प्रसाद पावेंगे। महाप्रभु उस ब्राह्मण के ऐसे विशुद्ध भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवान का कीर्तन करने लगे, उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। वह ब्राह्मण उठा और भोजन बनाने लगा। तीसरे पहर जाकर कहीं भोजन बना। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु को भिक्षा कराई। प्रभु ने पूछा, विप्रवर, आपने प्रसाद नहीं पाया? क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, जगत जननी सीता माता को दुष्ट रावण अपने पापी हाथों से पकड़ कर ले गया। उस दुष्ट राक्षस ने माता का स्पर्श किया। इससे बढ़कर मेरे लिए और दुख हो ही क्या सकता है। मैं अब जीवन धारण न करूँगा। जब जब मुझे बात स्मरण हो आती है मेरा कलेजा फटने लगता है। महाप्रभु उसके ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर मुग्ध हो गए। कितना ऊंचा भाव है, इसे इस महापुरुष के अलावा और कौन समझ सकता है। प्रभु ने धैर्य बंधाते हुए कहा, विप्रवर, आप इतने भारी विद्वान होकर ऐसी भूली भूली बातें करते हैं। भला जगत जननी सीता माता को चुरा ले जाने की शक्ति किसी में हो सकती है? यह तो भगवान की एक लीला है। आप तो भोजन करिए और इस बात को मन से निकाल दीजिए। महाप्रभु के अत्यंत आग्रह करने पर उसने थोड़ा सा प्रसाद लिया। उसे संतुष्ट नहीं हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सीता माता का हरण स्पष्ट लिखा हुआ है। वह ब्राह्मण चिंतित ही बना रहता है। महाप्रभु दूसरे दिन आगे चल गए। आगे जाकर प्रभु ने कृतमाला तीर्थ में स्नान किया। फिर महेंद्र पर्वत पर गए और भगवान परशुराम के दर्शन किए। वहाँ से सेतुबंध रामेश्वरम के दर्शन करते हुए वे धनुष तीर्थ में पहुँचे। उस तीर्थ में स्नान करके श्री रामेश्वर पहुँचे। वहाँ शिव जी के दर्शन करके प्रभु लौट रहे थे। वहाँ कूर्म पुराण की कथा हो रही थी। प्रभु कथा सुनने के लिए बैठ गए। जिस समय कूर्म पुराण चल रहा था, संयोग से उस समय सीता जी के हरण का ही प्रसंग चल रहा था। प्रभु ने कूर्म पुराण में सुना, जिस समय जनक नंदिनी सीता जी ने दशग्रीव रावण को देखा, तब उन्होंने अग्नि की आराधना की। उसी समय अग्नि ने सीता को अपने पुर में रख लिया और उसकी छाया को बाहर रहने दिया। राक्षस राज रावण सीता जी की उसी छाया को हर कर ले गया था। जब रावण को मारकर भगवान ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, तब अग्नि ने असली सीता जी को निकाल कर दे दिया।
वास्तव में रावण सीता जी की छाया को ही हर कर ले गया था। असली सीता जी का उसने स्पर्श तक नहीं किया। भक्त वत्सल महाप्रभु इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह जो कथा है, इसका जो ये वाला दृष्टांत है, इसकी यदि प्रतिलिपि कर दूं और वो परम भागवत जो रामदास मिला था उसे दिखा दूं, तो शायद वह विश्वास कर ले और उसके मन की पीड़ा कुछ कम हो सके। प्रभु ने उस कथा कहने वाले ब्राह्मण से कहा, हमें इस पृष्ठ की नकल चाहिए। उन्होंने कहा, आप हमें यह पृष्ठ दे दीजिए। प्रभु की बात स्वीकार करी। प्रभु ने उसकी नूतन प्रतिलिपि कर की उस कथावाचक को उनका पुराना पृष्ठ दे दिया और दयालु गौरांग फिर दक्षिण मथुरा में उसी राम भक्त ब्राह्मण के घर आए और कूर्म पुराण के उस पुराने पृष्ठ को दिखाते हुए बोले, लीजिए, अब तो आपको संतोष हो गया ना। रावण सीता जी की छाया को हर कर ले गया था, न कि असली सीता को। वह ब्राह्मण प्रेम में व्याकुल हो गया, रुदन करने लगा। रोते रोते प्रभु के चरणों को पकड़कर कहने लगा, प्रभु, आज आपने मेरे बड़े भारी दुख को दूर किया। लगता है आप मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी ही हैं। ऐसी कृपा तो मेरे इष्ट देव के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। आपने मुझ निराश्रय का उद्धार कर दिया है। प्रभु ने कहा, विप्रवर, मैं आपकी भक्ति देखकर बहुत ही अधिक संतुष्ट हूँ। ऐसा सच्चा भक्त मुझे और कहीं देखने को नहीं मिला। इस प्रकार प्रभु ने यह वार्ता करने के बाद में आगे चल के दक्षिण मथुरा से प्रभु पांडु देश आदि देशों की तरफ यात्रा करते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।